अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और जो सेकंड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी हाउ अ कंज्यूमर अचीव्स द इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के थ्रू एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव कब होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलती है एक और यूनिट को कंज्यूम करने से। हम एक छोटा सा एग्जांपल हमने पार्ले जी का लिया था कि हम लोग एक पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट में से, लेट्स सपोज कि ये पार्ले जी का आपका बिस्किट का पैकेट है और इस बिस्किट के पैकेट में यहाँ ये पहला बिस्किट है, ये सेकंड बिस्किट है, थर्ड बिस्किट है एंड दिस इज फोर्थ बिस्किट। तो हम लोग हर बिस्किट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें हर अगले बिस्किट से कितना जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो एक और यूनिट को कंज्यूम करने से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे पहला आपने बिस्किट कंज्यूम किया तो आपको 30 यूटिल्स की लेट्स सपोज सेटिस्फैक्शन मिली। अब जब सेकंड बिस्किट आपने कंज्यूम किया तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 50 यूटिल्स हो गई। तो टोटल आपकी 50 हो गई, तो मतलब आपने जो सेकंड बिस्किट कंज्यूम किया उससे आपको कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, 20 यूटिल्स की। फिर आपने थर्ड किया तो ये आपकी 65 हो गई टोटल, तो टोटल 65 हो गई, तो मतलब थर्ड बिस्किट से आपको कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, 15 यूटिल्स की। तो जो ये एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है एक और यूनिट को कंज्यूम करने से, इसी एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं या एमयू हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिली है एक और यूनिट को, कमोडिटी की एक और यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखिए ये मार्जिनल यूटिलिटी के हमने बारे में एक चीज हमने स्टडी की थी कि जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल होती है। ठीक है, इनिशियली आपकी देखिए पॉजिटिव रहेगी, फिर ये जीरो हो जाएगी एंड फाइनली ये नेगेटिव हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे आपकी ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। और इस पॉइंट पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी होती है, वो जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। लेट्स सपोज हमें यहाँ टीयू बनाना है, तो अगर हमें टोटल यूटिलिटी का भी अगर डायग्राम बनाना है यहाँ, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इस टाइप से होगी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो हमारी यहाँ पे है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ऑलरेडी वीडियोस में कवर किया हुआ है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखने वाले हैं। तो डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, डिमिनिशिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग। डिमिनिश मतलब कम होना, तो डिमिनिशिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग। तो क्या चीज डिमिनिशिंग हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। तो यहां पे हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कब डिमिनिश होती है और ये लॉ के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ डीएमयू की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से एक बार रीड करते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम more and more units of a commodity, the satisfaction derived from each next unit will goes on decreasing। मतलब जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे, लेट्स सपोज आई गिव यू एग्जांपल, आई हैव अ वाटर बॉटल हियर। लेट्स सपोज कि मैंने बहुत पेट भर के पानी पिया, फिर 2 सेकंड के बाद मैंने फिर पानी पिया, फिर 2 सेकंड के बाद मैंने फिर पानी पिया, मैं पानी पीते जा रहा हूं, तो हर अगली बार जो मैं पानी पी रहा हूं उससे जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप कंजम्पशन कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहोगे, तो जो आपका सेटिस्फैक्शन होगा वो कम होता जाएगा। हर अगली कंजम्पशन से आपका जो एमयू होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगा, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा, वो क्या होता जाएगा, डिमिनिशिंग होता जाएगा। एक टाइम आएगा वो जीरो हो जाएगा, फिर फाइनली वो नेगेटिव में हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं जो हमने पीछे यहां पे डायग्राम बनाया था कि एक टाइम आया कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पहले पॉजिटिव था, फिर वो जीरो आ गया और फाइनली हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे, हर अगले यूनिट से जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है, वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉ है ये एच गोसेंस ने दिया था, तो यहां पे हम लोग रीड कर लेते हैं। दिस लॉ इज गिवन बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉसेन, इसीलिए इसको हम लोग गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। तो जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉसेन ने इस लॉ को पहली बार दुनिया को बताया था, इसीलिए हम इसको गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वी गेट टू नो व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कुछ समझना है हमें, तो कुछ assumptions हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। तो पहली ऐसी assumption है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंज्यूमर जो विवेकशील है, जो समझदार है, जिसको मालूम है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। ग्रिडी कंज्यूमर जो नहीं होता उसको हम लोग रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं। जो लालची नहीं होता, समझदार कंज्यूमर होता है, उस कंज्यूमर को हम लोग बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। जो सेकंड assumption है वो ये है कि यहां जो होगा
वो कार्डिनल अप्रोच होगा। कार्डिनल अप्रोच इसलिए होगा क्योंकि यहां जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको आप नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यूटिल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जहां पे भी हम लोग जो भी सेटिस्फैक्शन हमको मिल रही है उसको जब हम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो दैट इज द कार्डिनल अप्रोच। अगला जो हमारा assumption होगा दैट इज रीजनेबल क्वांटिटी। रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपका जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो जब भी अप्लाई होगा जब आप रीजनेबल। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पानी पी रहा हूं, अब मैंने लेट्स सपोज कि इतना पानी पिया, फिर मैं इतना पानी पीऊंगा, फिर इतना पानी पीऊंगा, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। अब किसने बोला कि सर आपको लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करना है? मैंने बोला चलो मैं एक ढक्कन पानी पीता हूं, इसमें से एक ढक्कन, मेरे को बहुत प्यास लगी है, मैंने एक ढक्कन पानी पिया, फिर मैंने एक ढक्कन पानी पिया, फिर मैंने एक ढक्कन पानी पिया, तो क्या यहां पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा? ऑब्वियसली नॉट। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो क्वांटिटी जो है, ये ढक्कन आप कंज्यूम कर रहे हो, इस ढक्कन में पानी पी रहे हो, तो ये जो क्वांटिटी है ये काफी इनएडिक्वेट क्वांटिटी है, रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है। तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होने के लिए जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल नहीं होगा। एक अगला जो आपके assumption है दैट इज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। ऑब्वियसली कंजम्पशन आप कॉन्टिन्यूस करते रहोगे, कॉन्टिन्यूस अगर आप 1 घंटे बाद कंज्यूम करोगे तो फिर से आप उसको रीगेन कर लोगे, तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करने के लिए जो आपका कंजम्पशन होना चाहिए वो कंजम्पशन भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन अगर होगा जब भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम और प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी में चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है, अगर हो सकता है आप सस्ती आइसक्रीम खा रहे हो, फिर आप बास्किन रॉबिन्स के जाके खा रहे हो, ज्ञानीज की आइसक्रीम जाके खा रहे हो, तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो क्वालिटी जो है वो भी यहां पे सेम रहनी चाहिए कंजम्पशन में। एंड फाइनली जो आपको 1 रुपए को स्पेंड करके जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है दैट इज एमयू ऑफ अ मनी, वो भी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। 1 रुपए को जो स्पेंड करके जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी या जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है वो भी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एमयू ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट। तो हमने यहां पे सबसे पहले देखा डेफिनेशन, then we have seen कि किसने दिया, एच एच गॉसेन ने दिया, इसलिए गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। then we have seen the different assumptions जो अपने को माइंड में रखनी है, and then finally this is the diagram। ठीक है, तो यहां आप यहां डायग्राम को देख सकते हैं। डायग्राम कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आपका बस मार्जिनल यूटिलिटी को ही दर्शा रहा है। ये जो डायग्राम है आपका मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शा रहा है। देखिए कि यहाँ जो इंडिविजुअल है वो कंटिन्यूअसली आइसक्रीम को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ वो जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ा रहा है, पहले यूनिट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, सो ऑन सो फोर्थ, तो यहाँ पे उसकी जो यूटिलिटी है आप देखेंगे क्या होती जा रही है, यूटिलिटी कम होती जा रही है ना। वी कैन सी यहाँ पे जैसे जैसे वो यूनिट्स को बढ़ा रहा है, यूनिट्स को जैसे जैसे वो बढ़ा रहा है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है वो कम होती जा रही है। देखिए ए से कम हो गई बी पे, फिर सी पे हो गई, देन डी पे हो गई, देन यहाँ 0 हो गई, और जहां पे आपकी एमयू 0 हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, और इस पॉइंट पे हमारा जो टीयू होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और फाइनली देखिए इसकी जो एमयू है ये आप वो कंटिन्यू कंजम्पशन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, एमयू पहले फॉल हुई, फिर 0 हुई, और फाइनली ये कहां हो गई, ये एमयू फाइनली नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया था, मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमने डायग्राम यहाँ पे देखिए स्टडी किया है, इसी को वहां पे आपने बना देना है कि ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी है, और इसमें यहाँ पे आप ले सकते हैं यूनिट्स को, ठीक है, और यहाँ पे आप ले सकते हैं एमयू को। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन। इस वाले डायग्राम को बस आप बना देंगे तो भी आपका काम यहाँ पे बहुत इजीली चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही आपको मुझे दर्शाना है कि कैसे लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू हमें समझ आ गया क्या होता है। लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब है जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, हर अगले यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो रिड्यूस होती जाएगी। एक बार यहाँ हम लोग एमयू देख लेते हैं। देखिए पहला जो ये आपका एमयू था पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव के बाद ये देखिए यहाँ पे आके 0 हो गया, और फाइनली ये नेगेटिव हो गया। तो यही आपका लॉ ऑफ डीएमयू बताता है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, फॉल होती जाएगी। ठीक है, पहले पॉजिटिव रहेगी, फिर यहाँ पे आके 0 हो जाएगी, और जहां पे 0 होगी उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी, वहां पे एमयू आपकी 0 होगी, एंड फाइनली आपकी जो एमयू है ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, हर अगली यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती जाएगी वो रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करता है इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, कैसे हाउ अ कंज्यूमर अचीव्स द इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। थैंक यू स्टूडेंट्स।